30 जून से लेकर आज 23 जून है, 30 जून से लेकर 25 नवंबर तक भगवान विष्णु गुरु तत्व में, गुरु जहाँ विश्रांति पाते हैं, ऐसे आत्मदेव में भगवान विष्णु 4 महीने समाधिस्थ रहेंगे। उन दिनों में शादी विवाह वर्जित है, सकाम कर्म वर्जित है, शादियां बंद हो जाएगी 30 जून के बाद। 30 जून से लेकर 25 नवंबर तक शादी विवाह बंद। उन दिनों में जलाशय में स्नान करना, तिल और जौ को पीसकर मिक्सी में रख दिया, थोड़ा तिल जौ मिलाकर बाल्टी में, बिली पत्ता डाल सको तो डालो, उसका स्नान करने से पाप नाशक स्नान होगा, प्रसन्नतादायक स्नान होगा। तन के दोष, मन के दोष मिटने लगेंगे। अगर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 बार मन में जप करके फिर लोटा सिर पर डाला पानी का, पित्त की बीमारी, कंठ का सूखना, ये तो कम हो जाएगा। चिड़चिड़ा स्वभाव भी कम हो जाएगा और स्वभाव में जलीय अंश, रस आने लगेगा। भगवान नारायण शेषशय्या पर शयन करते, इसलिए 4 महीने सभी जलों में तीर्थत्व का प्रभाव आ जाता है। इन 4 महीनों में पराया धन हड़प करना, पर स्त्री से समागम करना, निंदा करना, ब्रह्मचर्य तोड़ना, तो मानो हाथ में आया हुआ अमृत कलश ढोल दिया। निंदा न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पर धन पर स्त्री पर बुरी नजर न करे, गद्दे बद्दे हटाकर सादे बिस्तर पर शयन करे, संत दर्शन और संत के जो वचन वाले शास्त्र सत्संग सुने, संतों की सेवा करें। ये 4 महीने दुर्लभ। इन 4 महीनों में बहुत सारे अच्छे दिन आते जो एक बार जप करो और 10,000 गुना फल हो जाए। सोमवती अमावस्या, रविवार की सप्तमी, बुधवार की अष्टमी, ऐसे पवित्र दिन आते जो अपने ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में छपवाते रहते। स्टील के बर्तन में भोजन करने की अपेक्षा पलाश के पत्तों पर भोजन करें तो वो भोजन पाप नाशक पुण्यदायी होता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त कराने वाला होता है। तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। चतुर्मास में काला और नीला वस्त्र पहनने से स्वास्थ्य हानि और पुण्य नाश होता है। दोनों पक्षों की चतुर्मास में, ये 4 महीने में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। पर निंदा महापापम, मैं बोलता हूँ तुम बोलो शास्त्र वचन। पर निंदा महापापम, पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महादुखम, पर निंदा महादुखम, तस्यापातकम न परम, तस्यापातकम न परम। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। पर निंदा महापाप है, पर निंदा महाभय है, पर निंदा महादुख है, तस्यापातकम न परम। उससे बड़ा कोई पाप नहीं। इस चतुर्मास में पक्का व्रत ले लो, हम किसी की निंदा ना करेंगे। 15 दिन में 1 दिन उपवास, 14 दिन का खाया हुआ जो तुम्हारा अन्न है वो ओज में बदल जाएगा। ओज तेज और बुद्धि को बलवान बनाएगा। 1 दिन उपवास एकादशी का। चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे पुरुष सूक्त का पाठ करने वाले की बुद्धि का विकास होता है, और सुबह या जब समय मिले भ्रू मध्य में ओमकार का ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है। दान, दया और इंद्रिय संयम, ये उत्तम धर्म करने वाले को उत्तम लोगों की प्राप्ति होती। असत्य भाषण का त्याग कर दे, क्रोध का त्याग कर दे, बाजारू चीजें जो आइसक्रीम है, पेप्सी, कोका कोला है अथवा शहद आदि है, उन चीजों का त्याग कर दे। चतुर्मास में स्त्री पुरुष के मैथुन संग का त्याग कर दे,
तो हे पार्वती, वो जीव अपने दोषों से पार होकर मेरी भक्ति को और मुक्ति को पाता है, अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है। आंवला मिश्रित जल का स्नान महान पुण्य प्रदान करता है।